नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि अभी हाल ही में यानी कि 6 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सांसदों की बैठक हुई है। इस बैठक में सांसदों के द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव अपने अपने क्षेत्र की जो समस्या है उस पर दिए गए हैं। शहडोल से भी सुझाव गए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि दक्षिण पूर्व रेलवे के जोनल मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के अध्यक्षता में रेल अधिकारियों के साथ सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्या और कई मांगे अधिकारियों के सामने रखी, जैसे कि ट्रेन लेट और ट्रेनों के रद्द होने का मामला इस बैठक में ज्यादा गंभीर रहा। बिलासपुर रेल मंडल में रेल विकास और यात्री सुविधाओं पर चर्चा करने बैठक हुई है। बिलासपुर जोनल मुख्यालय के सभागार में रेल मंडल के अंतर्गत 11 सांसदीय सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 7 सांसद, 1 राज्यसभा सांसद, प्रतिनिधि, रेलवे जीएम और अन्य रेल अधिकारी शामिल हुए। प्रमुख रूप से बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह जी, शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह सहित अन्य सांसद के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। सांसदों ने अपने क्षेत्रों के रेल मांगों, समस्याओं और प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर किया। सांसदों का कहना है कि रेल अधिकारी उनके प्रस्तावों पर कोई जवाब नहीं देते हैं और न ही कोई कार्रवाई करते हैं। यही नहीं, क्षेत्र व यात्री सुविधाओं के लिए जरूरी प्रस्तावों की भी अनदेखी की जाती है। इसके साथ लगातार ट्रेनों के रद्द होने, लेट लतीफ़ी और स्टॉपेज खत्म करने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानियों को भी गिनाया गया। माननीय सांसदों ने इस दौरान ट्रेनों के स्टॉपेज, तय समय में ट्रेनों के परिचालन, जनरल यात्री कोच बढ़ाने जैसी जरूरी मांगे रेलवे के सामने रखी। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस दौरान रेलवे के अधिकारियों को गंभीरता से सांसदों के प्रस्तावों और मांगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बिलासपुर मंडल में चल रहे विकास के कार्यों को भी तय समय में पूर्ण कर रेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निर्देशित किया। आपको बताते चले, कटघोरा मुंगेली डोंगरगढ़ रेलवे लाइन की परियोजना पर चर्चा की गई। बताया गया कि इस रेलवे लाइन परियोजना का कार्य तीव्र गति से किया जाए। इनके अलावा गतौरा अंडरब्रिज का काम जल्द पूर्ण किया जाए। इनके अलावा उसलापुर रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं की जरूरतें बढ़ाई जाए। वहीं बात की जाए अगर शहडोल की, तो शहडोल की जो माननीय सांसद है हिमाद्री सिंह जी, उनके द्वारा जो मांग उठाई गई वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि अमलई बुढ़ार और कोतमा रेलवे स्टेशन में कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड का निर्माण कराया जाए। इनके अलावा दूसरी जो मांग है वो ये है कि झरेला में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जाए। तीसरी जो मांग है उसमें बताया गया कि नागपुर शहडोल नागपुर ट्रेन जो चलती है, इस ट्रेन का विस्तारीकरण किया जाए, यानी कि अनूपपुर की डिमांड हो रही है कि नागपुर शहडोल ट्रेन को अनूपपुर तक किया जाए। इनके अलावा कोविड-19 में जो ट्रेनें जहाँ रुका करती थी, यानी कि पुराने जो स्टॉप थे, उनको बहाल किया जाए। इनके अलावा अनूपपुर में आरओबी का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कराया जाए। इनके अलावा अमृत भारत योजना के अंतर्गत चयनित स्टेशनों का उन्नयन कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। इनके अलावा आपको पता चले कि रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया जी ने इस बैठक के दौरान ट्रेनों को रद्द होने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि रद्द होने के बावजूद कुछ ट्रेनों को दुर्ग रायपुर से होते हुए परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है, लेकिन ये ट्रेनें रायगढ़ व जांजगीर चांपा नहीं आ रही हैं। इसकी वजह से क्षेत्र में लोग परेशान हो रहे हैं। नई रेल लाइन की वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन जिस दिन ये लाइन पूरी हो जाएगी आवागमन में रफ्तार बढ़ेगी। इनके अलावा बताया गया कि कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल कुछ इस तरह बनाए जाएं कि ट्रेन सुबह अंबिकापुर से निकलकर रायपुर 11 बजे पहुँचे। ऐसी ट्रेन नियमित रूप से चलाने का प्रयास किया जाए ताकि आम रेल यात्रियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। यानी कि अंबिकापुर से डिमांड कर दी गई कि अंबिकापुर से रायपुर के बीच में एक ट्रेन को चलाया जाए। इनके अलावा और भी बहुत सारी मांग रखी गई, एक वीडियो में बताना मुश्किल है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।